आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुकम्मल किए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और नए तरक्याती कामों का संग बुनियाद औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल के हाथों आज रखा गया। इन इफ्तिताही तकरीबात में रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल के अलावा MLA प्रदीप जायसवाल और म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक AMC इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में मौजूदा 50 म्यूनसिपल स्कूलों की जदीदकारी और मरम्मत के अलावा ज़रूरत पड़ने पर वहाँ तामीरी काम करवा कर 20 स्मार्ट स्कूल्स कायम किए हैं, जिनका इफ्तिताह रियासती वजीर संदीपान भुमरे के हाथों अमल में आया, जिसके तहत गारखेड़ा में कायम किए गए म्यूनसिपल स्मार्ट स्कूल को आवाम के नाम मंसूब किया गया। राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने बजाते खुद क्लासरूम्स में जाकर तलबा से मुलाकात की और पूरे स्कूल का घूम कर मुआयना किया। स्कूल के मासूम तलबा ने भी रियासती वजीर से तबादला ख्याल किया। इस स्कूल को आवाम के नाम मंसूब करने के बाद गार्जियन मिनिस्टर ने म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी की सराहना की। गरीब तलबा के लिए CBSE तर्ज पर तालीम का निज़ाम शुरू करने पर इत्मीनान का इजहार किया। प्रोग्राम का तारुफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडिशनल CEO अरविंद शिंदे ने पेश किया, जबकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने गुज़िश्ता में म्यूनसिपल स्कूलों की हालत और मौजूदा तस्वीर का मुवाजना करते हुए म्यूनसिपल असाज़ा की पीठ थपथपाई। इस मौके पर MLA प्रदीप जायसवाल, साबिक कारपोरेटर अर्चना नीलकंठ, जयश्री कुलकर्णी, शोभा वड़से, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, DMC नंदा गायकवाड़, एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे, रामनाथ थोरे, संजीव सोनार और दीगर मौजूद थे। CBSE ज्या शाळा महानगरपालिकेच्या त्या फक्त संभाजीनगरला आहे आणि एक चांगला उपक्रम आपण महानगरपालिकेनं राबवलेला आहे। आणि विशेष म्हणजे सरांनी सांगितलं, आता सगळं स्मार्ट झालं। विद्यार्थी सुद्धा खाजगी शाळेपेक्षा आता आपल्या सरकारी शाळेमध्ये निश्चित आल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षकांनी जर काळजी घेतली तर मला वाटतं खाजगी शाळेपेक्षा आपल्या महानगरपालिकेच्या शाळेला पसंती दिल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणून तशा पद्धतीनं सुद्धा सगळेच काळजी घेतील। सर, एक उदाहरण मी आपल्याला सांगतो। आपण सरकारी शाळा म्हणून असं समजलं जातं की सरकारी शाळेत शिकवत नाही, पण सरकारी शाळासुद्धा चांगल्या आहे। आज आपल्या शेजारी 20-22 किलोमीटरवर एक 25 घराचा तांडा आहे। 25 घराचा पाहिजे 25 घराचा सरकारी शाळा आहे, गाडी वाट आणि वरोंडी तांडा। तर मला सांगायचं की 25 घराचा तांडा आहे, तिथं विद्यार्थ्यांची संख्या 265 आहे। किती? म्हणून मला सांगायचं की सरकारी शाळा जरी असेल तर मला वाटतं निश्चित तिथं सुद्धा मुलं प्रवेश घेतात। तशाच पद्धतीनं महानगरपालिकेच्या इथं सुद्धा खाजगीपेक्षा महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये निश्चित स्मार्ट सिटीच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की आज त्यांनी केलेले जे प्रयत्न आहेत त्याच्या माध्यमातून आपण 20 शाळांचं स्मार्ट स्कूलमध्ये कन्व्हर्शन करू शकलो आहोत। तिच्यामध्ये वेगवेगळ्या ज्या सुविधा द्यायच्या असतात त्याच्याबद्दल ऑलरेडी आपण उल्लेख केलेला आहे। त्यातल्या बऱ्याचशा सुविधा ज्या आहेत त्या आता आपण ऑलरेडी इथे डेव्हलप केलेल्या आहेत। आणखी प्रत्येक शाळेच्या ज्या काही स्पेसिफिक गरजा आहेत त्या नोट करून तिथेही काही जे कामं करायची आहेत ती आता प्रगतीपथावर आहेत। उरलेल्या 30 शाळा ज्या आहेत त्याचं सुद्धा लोकार्पण या येत्या 3 महिन्याच्या आतमध्ये होईल याची मला खात्री आहे। जरी फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण डेव्हलप केलेलं असलं आता तरी स्मार्ट शाळा जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आज दूसरे दिन भी कार्रवाई करते हुए पैठन गेट इलाके में रास्ते के किनारे लगाए गए टीन शेड्स, टपरियां और दीगर नाजायज कब्जात हटा दिए। वाज़ेह रहे कि 12 अप्रैल को एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने नूतन कॉलोनी से पैठन गेट इलाके तक DP रोड पर किए गए नाजायज कब्जात के खिलाफ कार्रवाई की और टीन शेड्स, टपरियां और कच्चे पक्के मकानात भी मुनहदम कर दिए। ये कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही और पैठन गेट के इलाके में रोड पर लगाए गए ठेले, टपरियां, टीन शेड, फूल और गुलदस्ते की दुकानें, मोबाइल शॉपी और दीगर हटा दिए गए। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर
रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, आरिफ सुरासे, रविंद्र देसाई और इंक्रोचमेंट स्क्वाड के मुलाजिम अक्षय मगरे, ड्राइवर सैयद अफजल, विक्की बनकर, जनार्दन जाधव, संदीप काकनाटे और दीगर ने अंजाम दी है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती की मुनासिबत से डीपीडीसी के तहत औरंगाबाद जिले के सभी तलबा के लिए 132 डिजिटल लाइब्रेरियां कायम करने का फैसला किया गया है। ये इत्तला औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटील ने दी। आपण अभ्यासिका या शहरात असल्या पाहिजे, कारण गोरगरिबाच्या विद्यार्थ्याला तिथं शिक्षण घेता आलं पाहिजे, अभ्यास करता आला पाहिजे। त्याच्यामुळं डिजिटल अभ्यासिका करायचा आपण डीपीडीसीतून आपण निर्णय घेतोय आणि मला वाटतं 132 भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त 132 अभ्यासिका जर आपण या शहरात जर सुरू केल्या तर निश्चित विद्यार्थ्याला फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही। हा निर्णय, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आपण गोरगरीब सगळ्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी आपण घेतोय, म्हणून हा एक निर्णय आपण घेण्याचं ठरवलेलं आहे। म्हणून मला सांगायचं की आपण या चांगला काम आपल्या या स्मार्ट सिटी मार्फत केलं। स्मार्ट सिटी मार्फत आपण काय काय घेतलंय। कांग्रेस पार्टी के SC/ST सेल के सदर राजेश ललोटिया ने गुज़िश्ता दिनों चिकलथाना इलाके में पेश आई असमत रेजी व कत्ल की वारदात को नहायत शर्मनाक बताते हुए मुतासिरा खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। 2 अप्रैल को चर्च में प्रेयर के लिए गई एक खातून की बुलहवस मुलजिमीन ने इज्तिमाई आबरूरेजी की थी और बाद-ए-अज़ां पत्थर से कुचलकर उसका बहिमाना कत्ल भी कर दिया था। कांग्रेस के मज़कूरा सेल के सदर राजेश लिलोठिया ने मकतूला के घर जाकर घर के अफराद से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। नीज मकतूला के बच्चों के तालीमी खर्च की जिम्मेदारी खुद कबूल की है। नीज कहा कि रियासत में कमज़ोर दलित तबकात के खिलाफ जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं और मौजूदा शिंदे फडणवीस हुकूमत इस जानिब फौरी तवज्जो देकर सूरत हाल को कंट्रोल करे। चिकलथाना के इस शर्मनाक वाक़े पर लिलोठिया ने कहा कि इस केस की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाई जाए, जबकि इन मुलजिमीन को जब तक सज़ा नहीं मिल जाती तब तक कांग्रेस पार्टी मुतासिरा खानदान के साथ खड़ी है। इस मौके पर लिलोठिया के साथ रियासती सेक्रेटरी दादा साहब मुंडे, हंसराज बंसवाल, रामू जाटवे और दीगर कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल का कहना है कि रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे रोने वाला नहीं बल्कि लड़ने वाला कायद है। उन्होंने ये भी कहा कि आदित्य ठाकरे उनसे मुताल्लिक बेबुनियाद इल्जामात लगाते फिर रहे हैं। मला काय म्हणायचं की मी सगळ्या शिंदे साहेब हे जे मुख्यमंत्री हे लढणारे हे लढणारे हे दाखवून दिलं की तुम्हाला सांगतो की मी लढणार आहे आणि त्याच्यामुळे हे आदित्य ठाकरे बिनबुडाचे जे मुख्यमंत्र्यावर आरोप करतात की मुख्यमंत्री मातोश्री राहिले। मला सांगा 2019ला आम्ही युती म्हणून लढलो, त्यांना भाजप आणि आमची इच्छा तीच होती की आपण ज्यांच्या संघ आपण निवडणूक लढू त्यांच्या संघात आपल्याला सरकार बांधायचं ही आमची इच्छा होती। आणि एकनाथ शिंदे साहेब हे स्वतः तयार नव्हते मुख्यमंत्री व्हायला, त्यांना सगळ्या आमदारांनी प्रयत्न केला, खासदार असतील आमदार असतील त्यांना मी सांगितलं की साहेब तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हावं लागेल तेव्हा सरकार करू शकतं। आणि वर्ष निष्क्रिय राहिलेले सरकारी म्हणून मला सांगायचं की ते कुठलं सांगू शकत नाही। आम्ही हे काम 2.5 वर्षात केलं, जे काम केलं आता एकनाथ शिंदे साहेब आपल्याला माहिती आहे, देवेंद्र फडणवीस असतील त्या 8-9 महिन्यात त्यांनी इतके काही कामं सुरू केलेली, त्याच्यामुळं आदित्य ठाकरेवर आरोप करण्याशिवाय दुसरा कुठलाहीच उपाय त्याच्याकडे राहिलेला वाटतं। आमचा अपात्रतेचा विषय, आमचा कोर्टात आमचा देश आम्हाला निश्चित
आम्हाला वर टाकून न्याय मिळेल असं आम्हाला अपेक्षा आहे. आमची सत्तेची बाजू आहे. आम्ही जो निर्णय घेतला हा निर्णय आम्ही तुम्हाला सांगतो नाही का प्रकारे आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही योग्य निर्णय घेतलेला आणि योग्य पद्धतीनेच आम्हाला आमचा निकाल आमच्या बाजूला मी नाही सांगू शकत ते अजितदादांना सांगू शकतो. जिला परिषद पंचायत शोबे ने इस साल ग्राम पंचायतों की हुदूद में रिकॉर्ड 40 करोड़ रुपए टैक्सेस वसूल किए। जिला परिषद के मुताल्लिक़ शोबे ने इस टैक्स वसूली मुहिम के दौरान साल 2022-23 के दौरानिये में मिन जुमला 40 करोड़ 64 लाख रुपये की वसूली की है। शोबे की जानिब से वजाहत की गई है कि अब ये रकम मुताल्लिक़ा ग्राम पंचायतों ही को उनकी ज़रूरियात और तरक्याती कामों के लिए सिपुर्द कर दी जाएगी। यहाँ रहे कि यही तरक्यात में जिला परिषद के जरिए सबसे ज्यादा राब्ते में आने वाले शोबे यानी ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक और ग्राम विकास अफसरान के जरिए गाँव के लिए चलाई जाने वाली तमाम अहम स्कीमों पर अमलावरी की जाती है। ताहम पंचायत शोबा पिछले कुछ अरसे से महज सरकार दरबार के अहकाम की तकमील में लगकर इसके अहम व जरूरी उमूर पर किए जाने वाले काम के पीछे रहते जा रहे थे। इस अहम तरीन काम यानी पंचायत सतह पर टैक्स वसूली और उसके बाद कमजोर ग्राम पंचायतों की आमदनी की मजबूती के लिए ये मनसूबाबंदी की गई है और गांव सतह की खातिर खा वसूली हुई है। इस तरह की इत्तला जिला परिषद जराये ने दी है। गावातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी पण मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेतला आणि गावात फिरून ग्रामपंचायतला जाहीर प्रकटन काढून नोटीस देऊन सर्वांना सूचना दिल्या आणि सर्वांनी वसुली आम्हाला ग्रामपंचायतमध्ये आणून भरणा केली। तर ह्या ग्रामपंचायत वसुलीचं एक महत्त्व आहे की ही जी वसुली आहे गावातील जे विकास कामं आहेत, उदाहरणार्थ दिवाबत्ती आहे किंवा एखाद्या रस्त्यावर मुरुम टाकायचा असेल ते टाकू शकतो किंवा ग्रामपंचायत नौकर आहेत त्यांची पगार आहे आणि पाणी पुरवठा हे करण्यासाठी आपल्याला ब्लिचिंग पावडर लागतं आणि इतर जे अनुषंगिक गाव पातळीवर ज्या काही सोयी सुविधा उपलब्ध करायच्या असतात तर ह्या ग्रामपंचायत वसुलीमधून करायच्या असतात। म्हणून ग्रामपंचायतची वसुली जर नाही झाली तर आपण ग्रामीण पातळीमध्ये ग्रामपंचायतचा विकास करू शकत नाहीत। म्हणून आम्ही माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॅम्प लावून ही वसुली केलेली आहे आणि ह्या वसुलीसाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, BDO, मी डिप्टी शिव स्वतः शिवराज केंद्रे पंचायत विभाग उपमुख्य कार्यकारीमधून आम्ही त्यांच्या मागं पाठपुरावा केला आणि यावर्षी 94% वसुली आम्ही ग्रामपंचायतीची करवसुली केलेली आहे। तर असंच वसुली जर करत राहिलं तरच ग्रामपंचायतीचा विकास होऊ शकतो आणि पुढच्या वर्षी पण हे सातत्य आम्ही कायम ठेवणार आहेत आणि पुढच्या वर्षी आम्ही 100% वसुलीच्या जवळपास जाऊ हे आमचं ध्येय आहे। तर या अनुषंगाने आम्हाला सर्व ग्रामपंचायतीच्या लोकांनी, लाभार्थ्यांनी, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, BDO आणि HOD, जिल्ह्याचे HOD यांनी सगळ्यांनी सहकार्य दिलं आणि सगळ्यांनी सहकार्य दिल्यामुळं आमच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेबांनी, विकास मीना साहेबांनी जो आम्हाला उद्दिष्ट दिलं होतं ते आम्ही साध्य केलं। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा जारी है, लिहाजा बंदगान तौहीद भी अब तेज़ी से नेकियां बटोरने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लिहाजा जगह जगह रोज़ेदारों को इफ्तार करवाया जा रहा है। इसी ज़िमन में बुड्डी लाइन इलाके के ताजिरों और साकिनान की जानिब से अहलियान औरंगाबाद के लिए गुज़िश्ता शाम बुड्डी लाइन इलाके में रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर औरंगाबाद के बुड्डी लाइन इलाके में बुड्डी लाइन व्यापारी संगठन की तरफ से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें डिपार्टमेंट के हमारे ACP साहब, DC साहब और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। अमित भाई बुलगर और दीगर मज़ाहिब के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है तो आए हुए थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बुड्डी लाइन के हमारे नासिर साहब है और हमारे समीर सेठ जो तो सागर रेस्टोरेंट वाले हैं, असलम भाई है और हमारे जजीरा होटल वाले हैं, इस्माइल दरबार वाले हैं, अपने नुमेर सेठ है और यहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट मालिकान हैं, सलीम भाई चाय वाले, हमारे अकील सेठ वगैरह है, तमाम महलियान के लोगों ने जो है तो एक अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का एक बड़ा प्रोग्राम रखा। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होने के बावजूद भी ये प्रोग्राम कामयाब रहा और मैं सबसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरह से इंशाल्लाह शहरियान औरंगाबाद में बुड्डी लाइन के महल्ले से जो है तो हर साल इफ्तार का प्रोग्राम होते रहेगा, ताकि जो है तो तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से जुड़ते हुए रहे। तो मैं तमाम ही लोगों का ख़ास तौर से व्यापारी संगठन की तरफ से जो लोग हमारे यहाँ पर आए थे, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिटीचेक पोलीस स्टेशनच्या वतीने सर्व मुस्लिम बांधवांना पवित्र रमजानच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमामध्ये माझे हिंदू बांधव सुद्धा सहभागी झाले आहेत, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन करतो। अत्यंत वेळ कमी असल्यामुळे मी आपल्या सिटी डिव्हिजनचे ACP श्री थोरात सरांना विनंती करतो की त्यांनी 2 मिनिटांमध्ये आपल्या हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन देण्याच्या आणि आपल्याला याच्यातून एकच मेसेज द्यायचा आहे की आपण सर्व एकच आहोत, आपण सर्व भारतीय आहोत आणि हे इथे अतिशय चांगला प्रोग्राम या रमजान निमित्त हे जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे पार्टीचा, त्याचा सर्व बंधू जे बंधू मुस्लिम बंधू आहेत, आपले हिंदू बंधू आहेत, इतर आलेले त्यांनी चांगला आनंद घ्यायचा आणि समाजामध्ये जो सुख शांती आहे ते नेहमी आपण जर चांगलं ठेवलं तरी असं आपल्याला आनंदाचा अनुभव राहणार आहे आणि याच्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करू आणि सर्वांना परत एकदा रमजानच्या हार्दिक शुभेच्छा। और हालांकि सोसाइटी की जानिब से रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसके जरिए मुतालबा किया गया कि पाबंदी के साथ खर्च की अदायगी करने वाले किसानों को तरगीबी इमदाद दी जाए। हुकूमत के मुअल्लिना बर वक्त कर्ज अदायगी करने वाले किसानों का प्रोत्साहन अनुदान यानी तरगीबी इमदादी फंड मज़कूरा किसानों के बैंक खातों पर फौरी जमा किए जाने का मुतालबा इस मेमोरेंडम के जरिए किया गया है। साथ ही साथ अप्रैल के इस महीने में बेमौसम बारिश व आसमानी आफतों में फसलों की बर्बादी से मुतासर किसानों को फौरी फसल बीमा अदा किए जाने, इसी तरह औराला धनगरवाड़ी ग्रुप ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी इस गांव को नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किए जाने के मामले को उठाते हुए धनगरवाड़ी गांव को पोखरा योजना में शामिल करने जैसे मुतालबात इस मेमोरेंडम के जरिए सोसाइटी के चेयरमैन रमेश कुमार कंडेलवाल के साथ सोसाइटी के दीगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रियासती वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार से किए हैं। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन रमेश कुमार खंडेलवाल, नायब चेयरमैन विजय वारे व दीगर नामवर अफराद और मेंबरान मौजूद थे। रमजान ईद के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी अदा करवाई जाएं। इस तरह का एक मुतालबाती मेमोरेंडम साबिक कारपोरेटर व कांग्रेस के कायद मोहसिन अहमद खान की जानिब से इलाकाई इंतजामिया को दिया गया। कांग्रेस पार्टी रहनुमा व साबिक कारपोरेटर मोहसिन अहमद ने डिविजनल कमिश्नर को पेश करदा अपने मकतूब में वजाहत की है कि दिवाली, दशहरा व ईद के मौके पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त से पहले अदा करने की रवायत रही है। ताहम इस साल 21 रोजे गुजर गए और ईद सर पर है, तब भी मुलाजमीन की तनख्वाहों का पता नहीं है, जो इंतहाई अफसोस की बात है। मोहसिन अहमद ने फौरी तौर पर मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने की हुकूमत से दरख्वास्त की है, ताकि मुलाजमीन की ईद की खुशियों में रखना न पड़े। शहर में 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की तकरीबात की धूमधाम और मुक़द्दस माह रमज़ान की चहल पहल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए शहरियान पुलिस इंतज़ामिया से ताउन करें और जिस प्रोग्राम के लिए जितना वक्त दिया गया है और जो जगह मुकर्रर की गई है उसी जगह पर वो प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त में ख़त्म कर ले। ये अपील पुलिस कमिश्नर
डॉक्टर निखिल गुप्ता ने की है। उद्या 14 एप्रिल आपल्या शहरात सर्व ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणार आहे। या जयंतीनिमित्त शहरात अनेक ठिकाणी मिरवणुका निघणार आहे, त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी इतर कार्यक्रमच होणार आहे। याचबरोबर उद्या पवित्र रमजान महिन्याचा शुक्रवार आहे, त्यानिमित्ताने मुस्लिम बांधव सर्व मशिदीमध्ये नमाज पठणला प्रार्थनाला जातात। तर अशा या एकूणच या दोन्ही कार्यक्रमामध्ये आपल्याला शहरात शांतता ठेवायची आहे। या अनुषंगाने काही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतील। नंबर 1 तर फक्त ज्या कार्यक्रमाला परवानगी दिलेली आहे पोलिसांनी तेच कार्यक्रम आपण घ्यावेत, विदाऊट परवानगी कुठले कार्यक्रम घेऊ नये। त्याचप्रमाणे कार्यक्रम घेत असताना पोलिसांना आपण माहिती दिली असल्यास पोलीस आपल्याला तिथे सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करू शकेल। मिरवणूक काढताना कुठल्याही प्रकारचे दुसऱ्या धार्मिक स्थळांसमोर घोषणाबाजी, हुल्लडबाजी किंवा अनावश्यक रेंगाळणे हे आपल्या सर्वांना टाळायचे आहे। जे यंग पोरं आहेत, नौजवान जे आपल्या शहरातले आहेत, विशेष करून त्यांना माझी विनंती आहे, अपील आहे की जर काही छोटे मोठे भांडणं किंवा काही प्रकार होत असतील तर ते तिथल्या तिथे स्पॉटवर आपण सोडून घ्या। त्याला मोठं करणं, अजून त्याला वेगळं स्वरूप देणं किंवा सोशल मीडियावर चित्रविचित्र भडकाऊ असे पोस्ट टाकणं हे सर्व आपल्याला टाळलं पाहिजे। कारण हे शहर आपलं आहे आणि या शहरात शांतता राखण्याची आपली सुद्धा तेवढीच जबाबदारी आहे जेवढी पोलीस किंवा प्रशासनाची आहे। शहरातील अनेक पोरं मोटरसायकलच्या मिरवणुका इत्यादी मोटरसायकलच्या रॅली काढतात। त्या रॅलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोटरसायकलचे सायलेन्सरचा आवाज किंवा हॉर्नचा आवाज करतात। या सर्व गोष्टी आपल्याला टाळल्या पाहिजेत आणि जर एकमेकांना सपोर्ट करून एकमेकांची अंडरस्टँडिंग ठेवून जर आपण शहरात राहिलो तर कुठल्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम्स होणार नाही। पोलीस आपल्या मदतीला निश्चितच आहे, मात्र सर्वांनी एक चांगली सामंजस्याची भूमिका ठेवावी, कायद्याचे पालन करावे जेणेकरून शहरात कुठल्याही प्रकारचा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रॉब्लेम उद्भवणार नाही। आणि मला अपेक्षा आहे की शहरातील सर्व नागरिक सुजाण आहे आणि शहरात एक चांगलं वातावरण ठेवण्यामध्ये आम्हाला मदत करते। नमस्कार, जय हिंद। पैठन रोड पर चिकल थाना के टोल नाके से करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार बस की जद में आ जाने के सबब एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। अयार है कि इस रोड पर हादसात का सिलसिला रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है और कीमती इंसानी जानों का इतलाफ हो रहा है। अवाम साकिनान का मुतालबा है कि ट्रैफिक महकमा व पुलिस यहाँ के ट्रैफिक के सुधार के लिए मौसर इक़दाम करें। इस रोड के लिए रफ्तार की कोई मखसूस और महफूज हद मुकर्रर की जाए और इस पर सख्ती से अमल आवरी भी करवाई जाए, क्योंकि अक्सर हादसात तेज रफ्तारी के सबब बेकाबू हुई गाड़ियों के दरमियान पेश आने ही की इत्तलात है। मज़कूर हादसे में भी मोटरसाइकिलों की रेस के दरमियान ये वाक़या पेश आने के तज़किरे जारी हैं, जिसमें 19 साल नौजवान इमरान गनी शेख साकिन गेवराई मौके पर ही जाँ बहक हो गया। परभनी जिले के पालम में एक भयानक वारदात मंजर आम पर आई है। बहन के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक 40 साला शख्स का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। ताल्लुका पालम के मज़ाफ़ात वानवाड़ी में गुज़िश्ता दिनों रात के वक्त तकरीबन 9 बजे के करीब मामूली से तनाज़े के बाद बहन से छेड़खानी के मामले को लेकर सोमनाथ राजे भाऊ वाड़ीकर, रामेश्वर बबलू राजा भाऊ वाड़ीकर ने मकतूल राजे भाऊ शिवाजी वाड़ीकर की बहन से छेड़छाड़ करने के मामले में दोनों फरीक में ज़ोरदार झगड़ा हुआ और मुलज़िमीन ने राजे भाऊ शिवाजी वाड़ीकर के सर और अज़ुए मखसूस पर शदीद ज़रब लगाने के सबब राजे भाऊ की मौत वाक़ हो गई। इस वारदात की फरियाद मकतूल की मां शशिकला शिवाजी वाड़ीकर ने पालम पुलिस में दाखिल करवाई। पुलिस ने मौके वारदात पर जाकर और वारदात की संगीन नौइयत को देखते हुए फौरी और मुस्तैद जांच पड़ताल के साथ ही मुलजिम को फौरी तौर पर अंदरूने 4 घंटे गिरफ्तार कर लिया है। कापसाच्या शेतामध्ये बोलवून त्याचा पाठलाग करून तो त्यावेळी दारू पिला अवस्थेत असतानाच त्याला काठीने आणि धारदार हत्याराने मारून त्याच्या प्रायव्हेट पार्टवर का मार देऊन त्याला डोक्यामध्ये 5 वार व उजव्या भुईवर 1 वार करून रक्तबंबाळ अवस्थेत
कापसाच्या शेतातून गावाजवळील कच्च्या रस्त्याने व नाल्यातून खेचत ओढत आणून त्याच्या घराच्या समोर आणून फेकून दिले होते. त्यावरून सदर इसमाची ओळख पटून तिची आई शशिकलाबाई शिवाजी वाडीकर ही त्या ठिकाणी जाऊन पाहिलं असता. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.